आज की हमारी कहानी का मुख्य शीर्षक है भूखे भजन न होए। महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में धर्म उपदेश दे रहे थे। लोग भारी संख्या में जमा थे। आश्रम के बाहर सड़क के किनारे एक भूखा भिखारी आकर प्रातः चेत सा पड़ गया। थोड़ी देर बाद जब महात्मा बुद्ध का उपदेश समाप्त हुआ तो उनका प्रिय शिष्य बाहर आया। उसने जमीन में लेटे उस दरिद्र व्यक्ति को देखा। वह उसके पास गया और बोला, महाशय, इस तरह धरती पर क्यों पड़े हो? चलो अंदर, आश्रम में तुम्हें शांति मिलेगी। बुद्ध भगवान के उपदेश से तुम्हारी अज्ञानता दूर होगी, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। भिक्षुक की बात जैसे उस भिखारी ने सुनी ही नहीं। वह उसी तरह आंख फाड़कर देखता रहा और कराहता रहा। भिक्षुक ने फिर कहा, अज्ञानी मनुष्य संसार के दुखों से रोता है। चल, तुझे मोक्ष का सच्चा रहस्य मालूम होगा। अब भी उस दुखी को समझ नहीं आया। वह उसी तरह झटपटाता रहा। जब भिक्षुक की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भिक्षुक ने आश्रम में जाकर महात्मा बुद्ध से कहा, देव, आश्रम के बाहर एक दीनहीन अज्ञानी मनुष्य पड़ा है। वह भाव संकटों से तड़प रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया कि अंदर चलकर भगवान की अमृत वाणी सुन ले, तुझे दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस पर मूर्ख की समझ में कुछ नहीं आया। वह उसी तरह कराह रहा और अपनी जगह से हिलता भी नहीं। ऐसे अज्ञानी को कैसे मोक्ष मिलेगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा स्वयं बाहर आए और शिष्य ने समझाया कि भगवान स्वयं उसके पास जाकर उसे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। पर महात्मा बुद्ध ने उसकी हालत देखकर उसके लिए भोजन मंगवाया और पास बैठकर बड़े प्यार से उसे खिलाया। वह भरपेट खा चुका। तब तो गौतम बुद्ध ने उसे अंदर विश्राम करने को कहा। वह दरिद्र भिखारी बिना कुछ बोले अंदर आ गया और विश्राम करने लगा। शिष्यों को यह आश्चर्य हुआ। बोले, भगवान, आपने इस मूर्ख को कुछ उपदेश तो दिया ही नहीं, भोजन कराकर आराम से सुला दिया। भला ऐसे जीवन उद्धार कैसे होगा? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, स्वामी, यह भिखारी कई दिनों का भूखा था। इसे भरपेट भोजन खिलाना ही परम उपदेश था जो मैंने उसे दिया है। भूखा मरता मनुष्य भला धर्म का क्या पालन करेगा? भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। यह स्वच्छ हो जाएगा तभी तो ज्ञान और धर्म की बातें सुनेगा। इसलिए आज मैंने इसे भोजन कराया, कल उपदेश दूंगा। शिष्य चुप हो गया और सचमुच अगले दिन महात्मा बुद्ध के उपदेशों से वह भिखारी प्रभावित हुआ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।